हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का बच्चों। आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है, इफ यू हैव पेशेंस, पेशेंस होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है बच्चों। कभी भी आप अपना धैर्य ना खोएं, कभी भी आप नर्वसनेस ना होएं। जैसे कि एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस आपके पास है तो आपको नहीं आ रहा, या कभी कभार भूल जाते हैं, है ना, कि हमसे नहीं हो, तो उसमें आप होपलेस मत हो। बिल्कुल पेशेंस के साथ रिएक्ट करो, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और धैर्य अपने अंदर रखना चाहिए। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनको कैप्टन कूल क्यों बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, काफी मैचेस आप लोग भी देखते होंगे बच्चों, तो कि इतने इंडिया हारते हारते मैच जीती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोया, उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिए हैं, एंड दैट्स व्हाई उनको हम कैप्टन कूल भी कहते हैं। ठीक है, तो धैर्य एक बहुत बड़ी चीज होती है, कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है, बट इसका रोल बहुत बड़ा रहता है। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जैसे कि कल हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ठीक है, कल ये क्वेश्चन दिया था और इसका मैंने आपको बोला था कि वेरीफाई आप लोग करके लाएंगे कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, अब वेरीफाई किस किसने किया वो बताओ, वेरीफाई किस किसने किया वो बताइए पहले। और चलिए पहले उस पर आते हैं। अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, जरा भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। मैं चाहता हूं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोगों के आंसर आए बच्चों। बार बार बोलता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का ये। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स। रीड की हड्डी मान लो इसको, आगे जाके आगे आने वाली क्लासेस में सब जगह ये चीजें काम आनी है भाई। और जिसको तो मैथ साइंस लेनी है 11th 12th में, तो ध्यान से पढ़ लो उसको, बाद में कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कतें आएंगी। करो इसको, और यहाँ पे टी की वैल्यू बताओ मेरे को। चलिए, घबराना नहीं है, जो भी आंसर आ रहा है हमें वो बता देना है, ठीक है। जीआईसी कोने लखेत, वेरी गुड, दिख रहे हैं बच्चे करते हुए। चलिए, किसी का आंसर आया? जिस किसी का आंसर आया चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेस करके भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हैंड रेस करके या फिर चैट के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं ही बताता हूं, देखो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों। आंसर आया किसी का? हाथ खड़ा करें किसी का आंसर आया, या फिर चैट के माध्यम से आंसर दे दें। चलिए आइए देखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 25 टी, टी साथ में लगाए, माइनस प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। 5 6 जा 30, ठीक है। टेबल्स तो याद होंगी आपको, टेबल्स। अब देखो माइनस का साइन बड़ा, यहाँ पे ना साइन का रोल बड़ा रहता है, ठीक है। -2 इंटू टी बच्चों, -2t, फिर -2। अब देखो यहां देखा इसने माइनस, पहले साइन का रोल रहेगा माइनस माइनस प्लस, बड़ा केयरफुल होके यहां चलना है, ठीक है, बड़ा केयरफुल होके चलना है। माइनस माइनस प्लस, फिर 2 3 जा 6 इक्वल्स टू t प्लस 14, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, अब इसको जरा लाइक टर्म से एक तरफ लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 25t, ये साथ में -2t है, इसको भी इसके साथ जोड़ दो, -2t प्लस 30 प्लस 6 इक्वल्स टू t प्लस 14, ठीक है। तो 25 में से 2 हो गया बच्चों 23t, 23t प्लस 36 इक्वल्स टू t प्लस 14। अब आप देखेंगे
जो भी चर है, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स, उनको एक तरफ ले लेते हैं, और जो कांस्टेंट है, जो अचर है, उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो 23t तो इधर रहने देते हैं। इस t को जब हम इधर बुलाएंगे तो ये प्लस में है, अभी इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इधर बचा मेरे पास 14, ये t तो इधर चले गया, बचा 14। अब इस 36 को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 36। तो 23 में से एक गया, हुआ 22t, और 14 में से 36 गए। अब 14 में से 36 तो हम कर नहीं सकते, आपको बताया था मैंने, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। और जो ये क्या होता है, ये ऑपरेशन होते थे हमारे कि ये लगेंगी वैल्यू, बट रिजल्ट किस में डिपेंड करता था, ये मैंने पूरा लिखा रखा है। रिजल्ट हमारा ग्रेटेस्ट नंबर पे, जो बड़ा नंबर है उस पर रिजल्ट मैटर करता था। आओ देखे कैसे। प्लस माइनस माइनस, यानी कि 36 में से 14 को माइनस करना है तो पक्का है, क्योंकि 14 में से 36 तो वैसे भी माइनस नहीं कर सकते, है ना, बोलने वाली बात है। बट कर देंगे तो 36 में से 14 ही, तो 6 में से 4 गए, 2 3 में, तो 22 आ गया। अब क्या बोला मैंने, जो रिजल्ट है वो ग्रेटेस्ट नंबर पे डिपेंड करता है। अब रिजल्ट ग्रेटेस्ट नंबर है 36, 36 पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम भी माइनस का साइन लगाएंगे। कहने का मतलब है प्लस माइनस माइनस, और जिस नंबर का साइन बड़ा होगा उस नंबर का साइन हम लगा देते हैं। ठीक है, तो अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें t को अकेला रखना है भाई, t चाहिए तो t को अकेला रखना होता है। तो यहाँ -22 है, ये 22 अभी इधर मल्टीप्लाई में है t के साथ, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 22 से 22 कर दिया -1, तो t की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई -1। ठीक है, t की वैल्यू आ गई -1। कॉपी करो इसे। अगर लिख लिया हो बच्चों तो हाथ खड़ा करें, तो हम आगे बढ़े। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, ठीक है। तो हमें दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि, है ना, दोनों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will be after 5 years their ages will be add to 66 years. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। Find their present ages। ठीक है, तो लिख लेता हूं इसको मैं हिंदी में भी। साहिल की मां की वर्तमान आयु, साहिल की मां की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु से आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें।
ठीक है। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु, ठीक है। प्रेजेंट एज मतलब जो वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट एज। बाकी तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ईयर्स मतलब वर्ष होता है। तो आप क्वेश्चन को समझो। इस इन तरह के क्वेश्चनों को करने से पहले इस तरह के क्वेश्चनों को हमें समझना पड़ता है, ठीक है। पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को लिखो और समझो, फिर ट्राई करो। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन को समझ के चलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, जितने भी एज वाले क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है, जितने भी एज वाले क्वेश्चन होंगे ये, इन क्वेश्चनों को क्या करना है, इन क्वेश्चनों का बस एक ही रामबाण तरीका होता है इन तरह के क्वेश्चनों को करने का। वो मैं आपको अभी समझा दूंगा कि क्या वो तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरीके को, जो इस तरह का तरीका हमारा होता है, ठीक है, उस तरीके को हम कैसे सॉल्व, कैसे हम करते हैं वो जानेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यानी कि जो साहिल की मां की वर्तमान आयु है, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ठीक है जी। फिर बोला 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहां पे जो है आपको क्वेश्चन को जो है थोड़ा ढंग से पहले एक बार पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनों को क्या है, उसके बाद क्वेश्चनों को अब थोड़ा आराम से, मतलब फिर हम रुक रुक के हम चलेंगे। अब यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है बच्चों? कंपैरिजन यहाँ हो रहा है साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु से। तो यानी कि साहिल की वर्तमान आयु से हो रहा है, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं कि हम एक्स किसको लें, है ना। एक्स किसको लें? देखो एक्स आप किसी को भी ले सकते हो, बट एक्स किसको लें कि जिससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए, वो मैटर करता है। तो वैसे भी यार देखो, जाहिर सी बात है। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझ के मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ठीक है, हमने माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी एक्स ईयर, ठीक है। माना साहिल की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, साहिल की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, ठीक है, एक्स वर्ष है। कभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आएंगे। अब क्या बोला है? जो प्रेजेंट एज है साहिल की मां की, जो वर्तमान आयु है वो साहिल की 3 गुनी है, साहिल की 3 गुनी है। तो अब इसकी 3 गुना करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। इनकी 3 गुनी करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो फिर देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर एक्स इंटू इसका 3 गुना, यानी कि 3x ईयर्स, है ना, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर यानी कि साहिल की मां की वर्तमान आयु 3x ईयर हमारे पास हमने लिख दी। अब 3x ईयर ये हो गया, x ईयर हो गया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमको करना होता है। अब नेक्स्ट इसमें आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या बोला? आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी। हमें कभी भी, जब भी कभी कंडीशन हो बच्चों, आफ्टर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष से पहले, 10 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन एजेस में आएंगे आएंगे। कभी भी आप 5 वर्ष बाद क्या हुआ, 5 वर्ष पहले क्या था, इस पे नहीं जाना है, एकदम से नहीं जाना है। पहले उस वर्ष पे हमें जाना है, जिस वर्ष की बात हो रही होगी ना, पहले उस पे आपको पहुंचना है। सोच लो आपके पास टाइम मशीन है, आप डायरेक्ट वहां पहुंच रहे हो। तो आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद जो भी हो, 5 साल बाद इसकी शादी भी हो, 5 साल बाद चाहे इसने पढ़ाई खत्म की हो, 5 साल बाद चाहे एक अच्छा आदमी बना हो, कुछ भी हो, 5 साल बाद कुछ भी क्या हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। अभी तो कोई फर्क नहीं है। आफ्टर 5 ईयर्स हम कहां पहले जाएंगे? तो अब आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा बच्चों? आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा? तो अब पहले हम उस 5 साल में पहुंचेंगे, ठीक है, पहले उस 5 साल में हम पहुंचेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स
their ages will be आफ्टर 5 years their ages will be आफ्टर 5 years। अब हम आएंगे 5 साल बाद उनकी एजेस क्या होगी, है ना। आफ्टर 5 years their ages will be, आफ्टर 5 years their ages will be। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु, 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी भाई। देखो अगर अभी अभी मैं अभी अगर 25 साल का हूं तो 5 वर्ष बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा। और वही अगर आप अभी 15 साल के हो तो आप भी 5 वर्ष बाद 20 साल के हो जाओगे। यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सबके लिए बढ़ रहा है 5 साल, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे लिए बढ़ रहा और आपके लिए नहीं बढ़ रहा, सबके लिए बढ़ रहा है। तो यहां भी यही होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, साहिल की एज तो जाएगी, साहिल की एज की अभी x वर्ष है, 5 साल बाद x+5 हो जाएगा, है ना। x+5 ईयर का हो जाएगा। और वैसे ही साहिल की जो मदर एज है, साहिल की माँ की एज, साहिल मदर एज है वो हो जाएगी 3x+5 ईयर। ठीक है, जो साहिल की मदर की एज है वो हो जाएगी 3x+5 ईयर। ठीक है, इतना हमें समझ में आया, इतना हमें समझ में आया कि भाई भाई आफ्टर 5 years ये इतने साल का हो जाएगा, ये इतने साल का हो जाएगा। अब जाएंगे हम कि 5 वर्ष बाद एक्चुअल में हुआ क्या। तो 5 वर्ष बाद क्या हुआ कि उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है। अच्छा, तो ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या है, इन दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष बाद x+5 प्लस कितना हो जाता है, 66 हो जाता है ना। x+5 प्लस 3x+5 इक्वल्स टू 66 हो जाता है। ये इनकी आयु का योग हो जाता है। क्लियर। बस अब तो क्या, अब तो आपके लिए एक इक्वेशन बन गई है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेंगे। x+3x बच्चों एक साथ लिखोगे तो लिख लेना, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। x+3x 4x, 5+5 10 इक्वल्स टू 66, है ना। अब मुझे 4x इधर रहने देता हूं, 66 माइनस 10, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो 66 में से 10 गए, बचेगा 56। ठीक है, हमें तो x चाहिए, तो x की वैल्यू जाएगी 56/4, ये 4 मल्टीप्लाई में के डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 14 ये हमारा हो गया। क्लियर। नाउ अब देखिए आप, x इक्वल्स टू 14 हमारा ये हो गया। ठीक है, x इक्वल्स टू 14 हमारा ये हो गया। तो अब x इक्वल्स टू 14 हमारा आ गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x 14 आ गया। हमें पूछा क्या है, फिर वापस क्वेश्चन में जाएंगे हम। क्वेश्चन से हमसे पूछा था फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि उनकी वर्तमान आयु बताओ दोनों की। तो बस हमारे कोई बड़ी बात नहीं है प्रेजेंट एजेस बताना। तो देयरफॉर their present ages, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। therefore their present ages क्या है, प्रेजेंट एजेस है, साहिल की क्या मानी थी बच्चों हमने, x ईयर मानी थी। तो x ईयर x कितना आया 14, यानी कि 14 साल का साहिल है। और साहिल मदर कितनी ईयर की है, 3x ईयर, यानी कि 3 इंटू 14, 14 3 जा 42 ईयर। यानी कि देखो 42 ईयर की उनकी मम्मी है, 14 ईयर का साहिल है। अब एक चीज मैं आपको इसमें बताता हूं, 14 एंड 42, 42 एंड 14, ये देखो 42 ईयर एंड 14 ईयर। ठीक है, 42 ईयर एंड 14 ईयर। अब इसको ना आप चेक भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या वो चीज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने चेक किया कि अब देखो क्या बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन को हम जरा स्विच करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको बोला गया
कि इन दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है, 66 ईयर्स है ना। ये देखिए, ये देखिए जो आपको यहां बोला है 66 ईयर, ये देखो, ठीक है, 66 ईयर बोला गया है ना। और तो इनकी जो 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु 66 वर्ष हो जाएगा, यहाँ देखिए बोला है। अब ये हम अपने आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्या सही में उनका जो हमारा आंसर आया 5 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। चलिए चलिए अपना आप होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।